आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाए जाने पर दिया बल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि, कई जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। और देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाए जाने पर बल दिया है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियम का हर किसी को पालन करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। रेल विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चला रहा है, जिनसे कोविड मरीजों के लिए बड़ी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। कोविड संक्रमण की स्थिति में रोगी के इलाज के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। रेल विभाग तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवाहन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के मालवहन के लिए रेल विभाग से संपर्क किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना का संकट अत्यंत विकट है। ये एक युद्ध है जिसमें सबको सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, परंतु जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, हम कोरोना को शीघ्र नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि बीमारी के थोड़े भी लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं और होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रहकर इलाज लें। यहां सरकार द्वारा दवाओं, डॉक्टर के परामर्श की पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की कि आगामी 30 अप्रैल तक कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। गांव, मोहल्लों, कॉलोनियों, बिल्डिंग्स में लोग जनता कर्फ्यू लगाएं। बाहर जाते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। सामाजिक दूरी रखें और अन्य कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करें। श्री चौहान ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों और जन सामान्य से पूरा सहयोग करने की अपील की। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बैतूल जिले में आज 9वें दिन फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया। आज 244 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए बैतूल में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और राजगढ़ जिलों में भी प्रशासन ने 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे में 96 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सामने आए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 4,324 हो गई है। आगरमालवा जिले में आज 157 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1,592 हो गया है।
इनमें से 942 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नीमच जिले में कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे 160 लोगों ने पिछले 2 दिनों में कोरोना से जंग जीतकर संक्रमण से मुक्त हुए हैं। श्योपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल से आगामी 7 दिनों तक जिले भर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। पन्ना में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने आज कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए करीब दर्जन भर दुकानदारों सहित 50 लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। सतना जिले के चित्रकूट में हरिद्वार कुंभ से लौटकर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को कोरोना जांच करानी होगी। नेगेटिव होने के बावजूद 7 दिनों तक आइसोलेट रहना होगा। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोकगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल की जा रही है। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए इस साल अप्रैल में होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। एजेंसी ने कहा कि नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। जेईई मुख्य परीक्षा इस साल 4 सत्रों में आयोजित की जानी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में दोगुना कर लगभग 3 लाख शीशी कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आज शहीद तात्या टोपे को उनके बलिदान दिवस पर याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमितों के लिए जिला मुख्यालय स्थित आवासीय खेल परिसर में 50 बिस्तरों का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर बनाया गया। गुना जिले में कोविड महामारी से संबंधित जानकारी एकत्रीकरण और अन्य गतिविधियों के लिए जिला पंचायत में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाए जाने पर दिया बल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि, कई जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। और देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा 2021 अगले आदेश तक स्थगित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।